आप मुझसे करंट अफेयर पूछेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तानियों की औकात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। कैसे? मुझे मालूम है हिंदुस्तान का क्या है। आप पूछिए। ये लिव्ड एक्सपीरियंस है इसलिए कि आप भारत में घूमते रहे हैं अपनी। जी जी, 56 घाटों का पानी पिया है मैंने, वहाँ के लोगों को नज़दीक से देखा है, वहाँ की भाषा को देखा, वहाँ की मनःस्थिति देखी, वहाँ की साइकी देखी। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन लोगों की मेंटालिटी, इंडियन डेमोक्रेसी को समझने के लिए आपको रॉकेट साइंस या माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी नहीं है। ना ना, कुछ नहीं है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी और द साइकी ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। सो ये जो बर्रे सगीर जिसको आप कहते हैं, बर्रे सगीर, सगीर का मतलब तो छोटा, बर्रे मतलब एक जो सब कॉन्टिनेंट जिसको हम इंग्लिश में या उप महाद्वीप हिंदी में बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूरी जो पट्टी आती है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, ये पर यहाँ पे आपको यही मिलेगा। अभी आपने देखा नहीं, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना तो सुनने में आता है भाई, हवा भी हिंदुस्तान की चलती है तो पता पड़ जाता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है और श्रीलंका में क्या हो रहा है। उसके लिए मुझे कोई न्यूज़, और वैसे भी न्यूज़ चैनल के ऊपर तो आप तो डिबेट ही करते रहते हैं ना, चार उन लोगों को बुला लिया, उन लोगों को बुला लिया, आपस में लड़े। समाचार नहीं है, लेकिन समाचार मिलते रहते हैं, सब पता पड़ता है। आप जैसे लोगों के सामने, आप जैसी हस्तियों के सामने आता है तो आपकी स्माइल से ही पता पड़ता है। वैसे भी नाम है आपका स्मिता, पता पड़ जाता है कि कहाँ कौन सी हवा कहाँ पे बह रही है। तो मैं अपनी मातृभूमि को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसके लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी संस्कृति को, इसके शास्त्र को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। और अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद मैं फ्री हो गया हूँ। आपने कहा पैसों के लिए, इतनी क्लैरिटी है आप में जब आप कहते हैं कि मैं पैसों के लिए यहाँ पे आता हूँ। या मैंने इतने फिल्म एक्टर्स को इंटरव्यू किए हैं, ज़्यादातर तो मैं पॉलिटिशियंस को करती हूँ, लेकिन जब एक्टर्स को करती हूँ कोई फर्क नहीं है स्मिता जी, बहुत फर्क है। नहीं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक बात सुनिए, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, आप प्लीज पूछिए, मैं बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा आपको। नहीं, वो कहते हैं दैट मोस्ट फिल्म एक्टर्स है कि मुझे बचपन से ही पता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे में वो ख्वाहिश थी या फिर वो टैलेंट था। कोई ये नहीं कहता कि मैं पैसे के लिए एक्टिंग करना है। लेकिन आपके पॉलिटिशियन कहते हैं मुझे सेवा करना चाहता हूं जनता की। बुलशिट, सेवा करना चाहते हो तुम जनता की? इतनी झूठ क्यों बोलते हो? ये झूठ जो है ना, इस कदर तक भर चुका है कि उस झूठ से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मैं एक रफली आपको बता देता हूं एक्टिंग की क्या डेफिनेशन है। एक्टिंग क्या है ये आपको हैरल्ड क्लरमैन में नहीं मिलेगी, ना ही स्तानिस्लावस्की में मिलेगी, ना गोटोस्की के अंदर मिलेगी, ना बर्टोल्ट ब्रेख्त में मिलेगी। ये तो इतने साल के तजुर्बे के बाद मैंने अपना निर्णय लिया। और आप बड़े, आपके जो सो कॉल्ड ग्रेट हैं वहाँ से लेकर अभी तक उन सबको कहता हूँ कि इसके अलावा जो कुछ हो वो आप स्मिता जी को फ़ोन करके बता दीजिएगा कि गलत बोल रहा हूँ मैं, तो फिर मैं आऊँगा और आपके सामने डिबेट करूँगा। और 4 मौलानाओं को और पंडित को भी बिठा लीजिएगा, पास्टर को भी बिठा लीजिएगा, ताकि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बुद्ध, ये सारे लोगों को बिठाइए तो चर्चा होगी भारत के बारे में। एनीवे, संभल के, हाँ, मैंने कुरान मजीद 14 बार पढ़ा हुआ है, उपनिषद, बृहदारण्यक, पुराण, महाभारत, गीता, धम्मपद, वेद, तोरा, ज़ुबूर, इंजील, तो सोच समझ के जी। और ये मैंने कुछ बनने के लिए, डिग्री पाने के लिए की नहीं, अपने लिए की है। और इन सबको पढ़ के अध्ययन मनन और चिंतन के बाद मैं हो गया हूँ मुक्त। एक्टर क्या है? एक व्यक्ति को, एक रियल आदमी है, ये रियल है, इसको स्मिता जी ने एक रोल दे दिया और ये रोल होके अनरियल हो गया। अब स्मिता जी एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलती है अब इस अनरियलिटी को ऐसे प्रोजेक्ट कर ये रियल लगे। यही एक्टिंग है। रियल व्यक्ति को एक रोल देके आप उसको अनरियल बना रहे कि इस रोल के अंदर आ जा, और उससे कह रहे अब तू इस रोल के अंदर रियल होके बता। ये और कुछ भी नहीं है। एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ इमोशंस व्हेनेवर डिजायर्ड बाय द डायरेक्टर, एक्शन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो तो न्यूटन का वन ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसमें क्या है, वो एक्टिंग के ऊपर भी है। तो
एक्शन का रिएक्शन तो हर ह्यूमन बीइंग करता है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड अ नॉन एक्टर? अ नॉन एक्टर कैन नॉट रिप्रोड्यूस दोज इमोशंस व्हेनेवर डिमांडेड. यही है और कुछ भी नहीं. तो आप यू हैड नो प्रॉब्लम इमोटिंग, रिप्रोड्यूसिंग इमोशंस? कैसे, मतलब डिड यू गो टू एन एक्टर, टू अ प्रोड्यूसर एंड से कि मुझे काम दो क्योंकि मैं एक्टर हूं, या मुझे काम दो, मुझे पैसे चाहिए? देखिए क्या था, मुझे यहाँ पर NSD में मेरे ब्रदर ने बुलवा लिया कि भाई अब बाबूजी की कंपनी कर रहे हो तो ठीक ठाक कर लो थिएटर में. NSD में आ गया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया. फिर उसके बाद दिल्ली से मुझे यहाँ पे बुला लिया. श्याम बेनेगल साहब काइंड इनफ, उस ज़माने में मेरे को 10,000 रुपया का पेमेंट दे दिया उन्होंने. मेरे तो अकाउंट भी नहीं था. अपना अकाउंट तो वो बाबर रोड पंजाबी नेशनल बैंक के अंदर था, 1,000 रुपये का चेक. जाहिर है कि जब तक अपना वर्थ प्रूव नहीं करेंगे तब तक तो पैसा नहीं मिलेगा. तो वर्थ प्रूफ तो करना ही पड़ेगा. वो भी श्याम बेनेगल के सामने? हाँ ना, श्याम बेनेगल और सत्यजीत रे के साथ भी तो काम किया. उसमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं श्याम बेनेगल के साथ काम कर रहा हूं या डेविड धवन के साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि बंदा तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा. आप जब ओके बोलोगे तभी उठूंगा मैं यहां से. प्रोसेसेस तो अलग होते हैं ना. कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है. आप ध्यान रखिएगा, मेरी रेंज लैला मजनू और शीरी फराद और कत्ल तमीज़न और भक्त प्रहलाद और भक्त राजा भ्रतरी और राजा हरिश्चंद्र से शुरू होकर विक्की डोनर तक पहुंची है. तो ये तो ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए. यही तो चक्कर है. लेकिन एक पॉइंट के ऊपर लगा कि आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पैसे कमाने. भाई सारी जिंदगी भर मेरे पिताजी थिएटर करते हुए और वो टेंटों में रहते रहे. मेरी माताजी 40 रुपए की नौकरी करने के लिए 7 किलोमीटर जाती थी और 7 किलोमीटर आती थी. तो मैं आर्ट की सेवा ही करता हूं. कोई आर्ट वार्ट कुछ नहीं भाई, पैसा. लेकिन हाँ, मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूं, परंतु पैसा कमाने के लिए मैं आपकी जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा, चोरी नहीं करूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा. बाकी मेरे लिए तो मेरा पैसा धर्म ईमान है. सीधी सिंपल सी बात है. मंडी आप जिक्र कर रहे थे, उसमें शबाना आजमी, मंडी गुलाम अब्बासी की आनंदी कहानी के ऊपर बेस है और अच्छी खूबसूरत कहानी है. और आज मंडी को हम देखते हैं, अगर देखी है तो बहुत अच्छी फिल्म है. और गुलाम अब्बासी की ये फिल्म शायद गीद मुपासा की एक कहानी है, बुलंद सूफ, उसके ऊपर उससे मुतासर है, उससे प्रभावित है. एनीवे, सो श्याम बेनेगल साहब तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री की क्रीम उठा के ले गए थे. शबाना आज़मी हैं, स्मिता पाटिल हैं, अमरीश पुरी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ओम पुरी हैं और गीता काक हैं, कुलभूषण खरबंदा हैं, पंकज कपूर साहब है, के रैना हैं, इला अरुण हैं, हरीश पटेल है, नीना गुप्ता हैं, और कौन क्या ensemble है. अरे ensemble आप देखिए, पूरे सबको ले गए. और क्यों नहीं ले जाएंगे? और सबने अपना काम किया. मेरा तो पहला शॉट ही जो था 2 सितंबर 1982 को हैदराबाद के पास एक जगह है मौला अली, वहाँ पे हुआ था. और पहला शॉट ही मेरी कलीग श्रीमती क्या नाम, इला अरुण के साथ हुआ था. पहला शॉट ही उनके साथ हुआ. शशि कपूर हैं, हाँ. रेखा हैं. बाकी तो अब क्या बोलना है. बहुत से एक्टर्स. कैसे अपने आप, डू यू फील जब ऐसे एंसेम्बल के साथ आप काम कर रहे थे, अब तो उन्हें लेजेंड्स, आइकॉनिक माना जाता था, पर उस टाइम भी देवर नामी गिरामी कैरेक्टर रोल्स प्ले करते थे. आपको पता नहीं है कि रेखा कितनी बड़ी स्टार थी. हाँ, बहुत बड़ी स्टार. अरे बाबा. और हिंदुस्तान में या इवन हॉलीवुड में या फिल्मों के अंदर स्टार या राजनीति के अंदर स्टार बनते, ये तो बस 2-3 डिग्री भगवान और खुदा से कम ही अपने आप को समझते हैं. सो शशि कपूर साहब के साथ मेरी एक थोड़ी सी टिफ भी हो गई थी एक बात को लेकर. वो प्रोड्यूसर थे शायद. वो प्रोड्यूसर थे और एक्टर भी. शशि कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान, एक महेंद्र संधू आ गए थे वो, और अपना ये कुछ फिल्म इंडस्ट्री के, और अपना ये अपना क्या इसका क्या नाम है, रोशन, राकेश जी का बेटा ऋतिक रोशन. ये लोग खूबसूरत हैं. मुझे तो ये अपना 27 दिसंबर को पैदा हुआ ये. और कमाल की बात है, ये सलमान नाम है ना उसका, सलमान खान अपना बर्थडे किसके साथ शेयर करता है, आपको पता है? नहीं. सलमान खान अपना बर्थडे शेयर करता है ग्रेट गालिब के साथ. मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के साथ सलमान खान 27 दिसंबर को
सो व्हेन यू वर एक्टिंग विद दिस उत्सव में या फिर आप श्याम बेनेगल मंडी में, सत्यजीत रे की फिल्मों में, आपको उस टाइम लगता था कि मेरा रोल छोटा है? मैस्योर का रोल किया था आपने इन उत्सव, तो आपको लगता है कि ये इतने खूबसूरत एक्टर्स हैं, मैं अपना इम्पैक्ट कर पाऊंगा कि नहीं यहाँ पर? देखिए, दूसरी बात, पहले मुझे एक चीज़ की कभी गलत फहमी नहीं रही है कि भैया मैं यहाँ पे आया हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे पास ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, ना कोई ऐसी बात है। मुझे तो अपनी कलाकारी से अपना वर्थ करना है। तो आपने जो भी दिया दाता, मैं उसमें अपना बेस्ट करके जाऊंगा, और मैं अपना बेस्ट मैंने किया है। तो सामने कोई भी हो, इससे कोई फर्क, ध्यान रखिएगा, मैं लाला गंगाराम कपूर का पड़पोता हूं, जिनको सरगोधा में ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी थे फांसी की सजा दी थी, और सरगोधा के लोग बाहर भांगड़ा कर रहे थे। तो डर वर काय का डर। एक बार क्या हुआ, दिलीप कुमार के साथ एक यश चोपड़ा की एक फिल्म थी, यश चोपड़ा को उन्होंने 4000 भी दे दिए, हम तो 400 रुपये के काबिल नहीं थे। तो एक वो शॉट होगा, कोई बड़ी पुरानी बात है, 83 की बात होगी। सो मुझे पास आके वो जो बैठे हुए हैं दिलीप कुमार, उनके कान में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ सूचना देनी है। शॉट हो गया तो यश चोपड़ा ने एक जोक मारा कि कहीं यूसुफ साहब के कान में कहीं मौसम की खबरें तो नहीं दे रहे हैं। अब क्या आदमी क्या है, जब पावरफुल होता है और सक्सेसफुल होता है, तो जॉर्ज ब्यूखनर एक जर्मन राइटर थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, अ रिच मैन्स लाइफ इज अ लॉन्ग लॉन्ग संडे। और बड़े आदमी का कही हुई कोई भी बात वो जोक होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो हंस दिए लोग। दिलीप कुमार ने कहा नहीं, वो ही बोल रहा था जो उसे बोलना चाहिए था। बाद में तो यश चोपड़ा मेरे प्रोड्यूसर बन गए। सो अपना वर्थ पूरा करना था। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.